अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की कहानी जदोई आम के पकौड़े। एक गांव में अहमद नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वो अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। एक दिन गांव में बहुत जोर की बारिश हुई और इसके घर में खाने को कुछ ना बचा। अहमद की माँ ने इसे अपने बगीचे से कच्चे आम तोड़ कर लाने को कहा ताकि वो इनके पकौड़े बना सके। अहमद ने बगीचे से चंद कुछ कच्चे आम तोड़े और अपनी माँ को दे दिए। इसकी माँ ने आमों को कद्दूकस किया, बेसन और मसाले डालकर मजेदार मेज़ा तैयार किया और गर्मा-गर्म पकौड़े तलने लगी। जब पहला पकौड़ा तेल में डाला गया तो वो अचानक बातें करने लगा। पकौड़ा बोला, मैं एक जादुई पकौड़ा हूँ, मुझे मत खाओ और मेरी तुम्हारी कोई भी 3 ख्वाहिशें पूरी करूँगा। अहमद और इसकी माँ ये देखकर सुनकर बहुत हैरान हुए। अहमद ने जल्दी से कहा, हमें बहुत भूख लगी है, हमें बहुत सारा मज़ेदार खाना चाहिए। फौरन ही इनके सामने तरह-तरह के खानों से भरी एक मेज़ आ गई। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। इसके बाद अहमद ने ख्वाहिश की कि इसकी टूटी-फूटी झोंपड़ी एक पक्के और खूबसूरत घर में बदल जाए। पलक झपकते ही इसकी झोंपड़ी एक शानदार घर बन गई। अब अहमद की आखिरी ख्वाहिश बाकी थी। इसने सोचा कि क्यों ना मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। जैसे ही इसने ये ख्वाहिश की, उसका घर सोने और चांदी से भर गया और वो बहुत अमीर हो गया। लेकिन इसकी दौलत के साथ एक मसला भी था। गांव के लोग उनसे हसद करने लगे और चोरों, लुटेरों और डाकुओं का खतरा भी बढ़ गया। अहमद और इसकी माँ हर वक्त परेशान और खौफज़दा रहने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि असली ख्वाहिश दौलत में नहीं बल्कि सुकून और मोहब्बत में है। आखिरकार अहमद ने चौथे पकौड़े से अपनी आखिरी ख्वाहिश वापस लेने और अपनी पुरानी जिंदगी में वापसी जाने को कहा। पकौड़े ने मुस्कुराते हुए इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी और वो वापस अपनी छोटी सी झोंपड़ी में आ गए। कहानी का सबक, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। हकीकी खुशी और सुकून माल व दौलत में नहीं है बल्कि सादा जिंदगी, मेहनत और अपने प्यारों के साथ है। हमें हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। जी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। शुक्रिया।